तो बड़ी अपडेट इस वक्त आई इंडिया पर सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ी। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। 2019 का यह चर्चित मामला है। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो कोर्ट ने सजा सुनाई है आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को, क्या उन्होंने किस मामले में दोषी पाया है और ये पुराना जो चर्चित मामला है, क्या ये पूरा मामला था सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि आजम और अब्दुल्ला के मामले को लेकर आज सुनवाई होनी थी। सबकी निगाहें लगी थी। कुछ देर पहले कोर्ट ने यानी एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी थी कि किस प्रकार की उनकी सजा होगी। तो सजा के तौर पर अगर बताएं आपको तो सजा 7 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। तो आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है आजम खान और अब्दुल्ला को। तो ये सबसे बड़ी खबर अभी तक आ रही है और इस मामले को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई थी और उसमें आखिरकार कोर्ट की ओर से सजा सुना दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने ये मामला दर्ज कराया था और आपको बता दें कि जैसे ही योगी सरकार और मोदी सरकार आती है उसके बाद आजम एंड फैमिली पर इस प्रकार के ताबड़तोड़ मुकदमे लगना शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक 100 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हुए। किसी में राहत मिलती है तो किसी में सजा होती है। 5 साल तक सीतापुर जिला कारागार में आजम फैमिली बंद रह चुकी है और आजम खान बंद रह चुके हैं और उनका बेटा और उनकी पत्नी भी सीतापुर जिला कारागार में बंद रह चुके हैं। सजा के बाद दोनों को अलग अलग कारागार में बंद किया गया था। रामपुर और हरदोई में। आजम खान सीतापुर में ही बंद रहे थे 56 दिन। आज 56वां दिन है जब आजम खान छूटकर सीतापुर जेल से बाहर खुली सांस ले पाए थे और अभी वो ठीक से चैन की सांस भी नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि उनका एक पैर कोर्ट और कचहरी में बीतता है तो दूसरा जो समय है वो बयानों में जाता है। आजम खान अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इतने सारे मामले होने के बाद भी आजम का अंदाज वही पुराना है। जिस तरीके से इस बार आजम खान सीतापुर जेल से छूटकर गए तो उसके बाद ताबड़तोड़ तमाम आरोपों को लेकर बयान जारी किए और साथ ही जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उनके साथ बातचीत करते हुए अपने ऊपर हुए जुल्मों सितम की पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्हें बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के मामलों में वो मंत्री रहे, वो विधायक रहे, वो राज्यसभा मेंबर रहे और वो सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रही, उनका बेटा विधायक रहा और 10 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे और कैसे उन्होंने बकरी चोरी की, कैसे उन्होंने मुर्गी चोरी की। तमाम ऐसी चीजों का बखान किया कि कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है। 6 दिन पहले ही हेट स्पीच मामले में आजम खान को बड़ी राहत मिली थी और आजम खान को बरी किया गया था। एक तरफ वो बरी हुए हैं 6 दिन पहले, दूसरी तरफ इस प्रकार की सजा सुना दी गई है। 50,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया है आजम खान को और आजम अब्दुल्ला को। तो अब सबकी निगाहें इस बात को लग गई हैं कि अब आजम खान क्या फिर से सीतापुर जेल लाया जाएगा उन्हें, क्योंकि हिरासत में उन्हें पहले ही दोषी करार दिए जाने के बाद ले लिया गया था। आकाश सक्सेना भी पहुंच चुके थे अदालत में, क्योंकि उन्होंने ही मुकदमा दर्ज कराया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें न्याय पर भरोसा है। लेकिन आजम खान और उनकी फैमिली, जिन पर 100 के करीब मुकदमे हैं, अब उन्हें भविष्य में राहत मिल पाएगी या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें। चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट से ये सजा हुई है, अभी अपील भी होगी। अब देखना होगा कि इसमें उन्हें राहत मिलती है कि नहीं मिलती है। फिलहाल 2 पैन कार्ड से जुड़ा हुआ ये मामला था जिसमें उनकी विधायकी भी गई थी और अब उन्हें सजा भी हो गई है। तो इसको लेकर एक रामपुर ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। अब इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू होंगी, बयान भी आने शुरू होंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होगा। वो भी अगली कड़ी में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज उन्हें सजा भी सुना दी गई आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला पर। अब लोग और उनके समर्थक ये इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें किस जेल ले जाया जाएगा और इस पर भी हमारी नजर रहेगी।
जी बिल्कुल। तो दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसके बाद आजम समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। सीतापुर जेल से बीती 23 सितंबर को वो दोबारा रिहा हुए थे, तो समर्थकों में खुशी थी और आज समर्थकों में उनके मायूसी जो है छाई हुई है। अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या आजम खां को सीतापुर जेल लाया जाएगा या किसी और जेल में भेजा जाएगा। तो इस पर भी नजरें बराबर टिकी हुई हैं आई इंडिया की। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।